हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मा। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल न्यूज़ हेडलाइंस की। तो बीएसएनएल के लिए थर्ड पीआरसी में क्या है, तो आपको बता दें कि द हिंदू बिजनेस लाइन पीटीआई की रिपोर्ट के हवाले में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए थर्ड पीआरसी की मंजूरी दे दी है। यहाँ बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी के बारे में क्या, यहाँ थर्ड पीआरसी में फिटमेंट लाभ के लिए एक सामर्थ्य खंड का सुझाव दिया है। वे सीपीएसई जहां अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पिछले 3 वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत के 20% के भीतर है, फिटमेंट लाभ 15% के रूप में दिया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि बीएसएनएल पेंशनरों के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो वर्तमान मूल वेतन को गुणा करते हैं फिटमेंट फैक्टर के लिए, और कथित तौर पर यह 2.57 से 2.86 तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। वहीं थर्ड पीआरसी में मूल वेतन क्या हो जाएगा, तो मूल वेतन 12,600 जैसे नया वेतनमान जो कि 1/1/2017 के बाद में संशोधित वेतन 2.195 और 1.15 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 30,000 हो जाएगा। वहीं बीएसएनएल के लिए अगर हम बात करें कि बीएसएनएल में की बात करें तो बीएसएनएल के ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कन्फर्म किया है कि पूरे देश में लगभग 75,000 से ज़्यादा 4G मोबाइल टावर हो गए हैं। और पोस्ट में टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी और नेटवर्क कवरेज मिलेगी। वहीं बीएसएनएल ईयू के द्वारा बीएसएनएल मैनेजमेंट से बात की गई और वेतन संशोधन समिति की बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करने की यहाँ पर बात की गई। वहीं अगर हम देखें लेटेस्ट अपडेट्स में तो बीएसएनएल में 1 अप्रैल 2025 से आईडीए की कमी करने की उम्मीद है और ये आईडीए लगभग 2% कम किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया को बड़ी रियायत दी और 36,950 करोड़ रुपये वसूलने की बजाय उसके लिए जो कि स्पेक्ट्रम भुगतान बकाया था, उसकी बजाय उन्होंने बीएसएनएल को छोड़ करके वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार ने 48.99% की हिस्सेदारी ली है। और पूर्व में भी इस तरह से सरकार वोडाफोन आइडिया के अंदर हिस्सेदारी ले चुकी है। वहीं 4G सेवा शुरू होने में देरी के कारण बीएसएनएल का राजस्व भी प्रभावित होता जा रहा है। और दूसरी पीएसबी ने सीएमडी बीएसएनएल के लिए चयन आयोजित किया, लेकिन किसी का भी चयन नहीं हुआ है। तो सरकार की कोशिश है कि वो अब प्राइवेट सेक्टर से किसी को बीएसएनएल का सीएमडी घोषित कर सकें। वहीं बीएसएनएल से रिलेटेड बीआरएस न्यूज़ में आपको बता दें कि 35% वर्कफोर्स को रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। प्रपोज्ड बीआरएस 2.0 रिपोर्ट सजेस्ट दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सीक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट रिलेटेड टू बीआरएस सेकंड। यानी रिपोर्टों से पता चला है कि दूरसंचार बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए दूसरे बीआरएस के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांग सकता है। इसमें कर्मचारियों की 35% तक की कटौती करना संभव है, जिसमें 18,000 से 19,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। हालांकि कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। बीएसएनएल ईयू और AIGETOA जैसी कर्मचारी यूनियनों ने नीतिगत खामियों, प्रबंधन संबंधी मुद्दों और कार्यबल में कटौती से पहले मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए दूसरे बीआरएस का विरोध किया है। वहीं दूरसंचार विभाग प्रस्ताव को स्थगित कर सकता है। यूनियनों के हंगामे के चलते दूरसंचार विभाग दूसरे बीआरएस प्रस्ताव को स्थगित करने की संभावना भी है। पहला बीआरएस 2020 में 80,000 कर्मचारियों को कम किया गया था। वहीं बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उच्च कर्मचारी लागत, जिसमें राजस्व का 38% है, और 4G सेवाएं चालू करने में देरी शामिल है। वहीं 5 मार्च 2025 तक 83,629 साइटें स्थापित की जाएंगी, जिसमें से 74,123 चालू हो जाएंगी। सरकार का दृष्टिकोण है कि फिलहाल बीआरएस 2.0 को किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। वहीं वैकल्पिक समाधान में यूनियन कार्यबल में कटौती के स्थान पर नीतिगत खामियों, अकुशलताओं और विलंबित प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देने की वकालत कर रही है। वहीं अखिल भारतीय पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा
बीएसएनएल पेंशनर्स के रिलेटेड 3 अप्रैल 2025 को आवश्यक हड़ताल रखी गई थी, जिसमें बीएसएनएल पेंशनर्स बॉडी डिमांड्स विथड्रॉल ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू पेंशन रूल्स, जिसमें बताया गया कि पेंशन संशोधन सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों के साथ में खुला विश्वासघात है। तो ये तो थी बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।